Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada শ্রী গুরু বন্দনা করি চাহার চরণ ধরি শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভু বন্দনা করি তাহার চরণ ধরি শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভু আরে যত শিক্ষা গুরু সবে বাঞ্ছা কল্প তরু কৃপা কর ঘুচু কবিশা রূপ সনাতন প্রভু গৌরী আচার্য বিভু আর সেই ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে যে সংগত মিলে প্রভু দাস রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর গণ আশ্রয় সেই শ্রীচরণ অন্য মোর কিছু আশা না তার মধ্যে যে শ্রীজীব উজ্জ্বল আচার্য দেব
দিয়াছেন চরণেতে ঠাঁই। আমি সে দুর্মতি অতি বিষয় ভোগেতে মতি, কৃপা করি আনিল টানিয়া। মূর্খময়ী নিচতি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী, কৃপা বাড়ি দিল সে সিন্ধিয়া। পতিত পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর জীব, শ্রী অদ্বৈত কৃপা পরায়ণ। শিবাসাদি গদাধর কৃপা করো এ কিঙ্কর, বুঝিলাম তব কৃপাসার। বৃন্দাবন রম্যস্থান শিবা কুঞ্জ তার নাম, শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। তার চরণে মই একান্ত আশ্রয় লই, কৃপা করি কর মোর গতি। শ্রী গীতার গান তোমার চরণে থই, লহ মোরে পুষ্পাঞ্জলি। কি জানি কে লিখে আমি একান্ত ভরসা তুমি, যে লিখাও সেই পদ্মাবলী। অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব, এই মর নিত্য কাল। ভকতি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে, বিমোচন এ মায়ার ভার। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, शिल प्रभुपाद विरचित गीता गान की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निशिंगदेव भगवान की, साविद गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। आज हम भगवद गीता का 6th अध्याय अब 22 योग श्लोक संख्या 15 से पाठ करेंगे। अष्टांग योग का वर्णन किस तरह हो रहा है? शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचि देश में न अति उच्चो न अति नीचो, और चैल जिन कुशत्रम, कुश मृगचर्म, उसके बाद वस्त्र, तत्रिकाग्रमण कृत्ता, समंकाय शिरो ग्रीवं, शरीर ग्रीवा और हाँ नासिका अभ्यंतचारिणी, दृष्टि कहाँ रखना? नशाग्र। इस तरह करके क्या करना चाहिए?
যোগ অভ্যাস करना चाहिए। সেভাবে যে যোগ সাধে নিয়ত মানস সদাত্ম সেই যোগী অমৃত পরশ। সেভাবে যে যোগ साधे साधे अर्थात साधना करते हैं, इसी तरह योग साधना करना चाहिए। नियत मानस, नियत मानस अर्थात संयत चित्त। नियत, नियत अर्थात नियत शब्द कहाँ सुना है? नियत कुरु कर्मतं, कर्म जय कर्म। नियत शब्द सुनते लग रहा है ऑलवेज, लेकिन नियत था शास्त्रोक्त कर्म। नियतं कुरु कर्मतं, कर्म जय कर्म। पूर्वत के अनुवाद के वहाँ पर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, शास्त्रोक्त कर्म नियत। तो नियत मानस अर्थात संयत चित्त। नियत मानस अर्थात संयत, कंट्रोल माइंड, संयत चित्त। इस तरह योग साधन किस तरह करना चाहिए? आसन तो इस तरह रखना चाहिए, लेकिन नियत मानस अर्थात संयत चित्त। सदात्म शयी योगी अमृत परश। सदात्म सत अर्थात सदात्म शयी योगी, सदा आत्म, यहाँ पर सदा हमेशा है। आत्मा, आत्मा अर्थात या आत्मा अर्थात देह मन आत्मा सबको एक साथ। सदात्म সেই যোগে अमृत परश। इसी तरह यदि हम सर्वदा संयत चित्त रखकर देह मन शरीर के कार्यकलाप संयत का जो अभ्यास करते हैं, तो क्या अमृत परश, वह है अमृतत्व लाभ होगा। किस तरह चीज? निर्वाण परम शांति है अधिकारी, फिरे जाए ममोधामे जथा लीला हरि। इस तरह योग करने से कहाँ पहुँचते हैं? निर्वाण परम शांति लाभ होता है। निर्वाण, निर्वाण लाभ होता है। ये निर्वाण शब्द अर्थ क्या है? शून्य में विलीन नहीं है। निर्वाण अर्थ परम में साथ एकात्म होना। ये नेगेटिव अर्थ नहीं, पॉजिटिव अर्थ। परम ब्रह्म के साथ एकात्म होना, तो इस तरह तब शांति लाभ होता है। शांति लाभ को अधिकारी बनता है। और फिर जाए मम धामे जथा लीला हो, और मेरा धाम में फिर जाता, ऊपर चला जाता है। वह कौन रहता है? लीला हरि। हाँ, जो हरि लीला करते हैं, हमेशा बहुत सारी लीला करते हैं। भगवत धाम में कौन रहता है? भगवान लीला हरि रहता है, अर्थात जे हरि बहुत आश्चर्यजनक लीला करते हैं। तो मेरा धाम में जाता है जहाँ पर भगवान बहुत लीला करते हैं। कौन बोल रहा है? भगवान खुद नहीं बोल रहा है। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं समझना चाहिए रे दूसरा कोई भगवान है क्या उधर में, नहीं। यदि पिता बच्चा को बोलता है तो पिता का सम्मान करना चाहिए, इसका नहीं बोलना चाहते तुम्हारा दूसरा कोई पिता है। तो यह बोलना चाहते हैं ममो धाम फिरे जाए, जाते ममो तो बता दिए ममो धाम फिरे जाए, मेरा धाम में जाते हैं जहाँ लीला हो रही है। तो वो मैं तो हो रही हूँ, जो बहुत सारे इस तरह क्यों जाएंगे उधर में? अरे वो तो बहुत लीला है, होली के साथ बहुत लीला कर सकते। इधर में तो बहुत नहीं, इधर में ज़्यादा कुछ नहीं। उधर में भगवान हमेशा बहुत सारी लीला करें, जथा लीला हो रही, जहाँ पर लीला हो रही रहता है। तो ये जो करने के लिए क्या करना चाहिए? अति भोजी अनाहारी जोगे सिद्ध नय, अति निद्रा अति जागी सुनो धनंजय। अति भोजी अनाहारी, ज़्यादा खाने से नहीं होगा और नहीं खाने से। ये बैलेंस करा थोड़ा मुश्किल ही है। खाने के टाइम लगे कि अति हो रहा है कि कम हो रहा है, समझना थोड़ा मुश्किल है। आप लोग के साथ होता है कभी? समझना मुश्किल है। क्या गुलाब जामुन 2 खाना चाहिए कि 1 खाना चाहिए कि 5 खाना चाहिए? तो थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कुछ तो समझ में आता है जो कितना खाना चाहिए। एक बार हाँ उतना टू दी पॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो समझ में आता है। कम से कम 20 गुलाब जामुन तो नहीं खाना चाहिए। और इस तरह कोई खाते खाते जब तो उल्टी नहीं है तो खाते रहो, इस तरह भी नहीं खाना चाहिए।
अतिभुजी अनाहारी योग, अनाहारी होने से योग सिद्ध नहीं। प्रभुपाद ने कहा था इस तरह गोस्वामी को अनुकरण करने जाएगा तो पतन हो जाएगा, नहीं कहना। अति निद्रा अति जागी सुनो धनंजय, अति निद्रा ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, अति जागी ज़्यादा जागना भी नहीं। कभी कभी लगता है चलो आज नींद नहीं है तो सारा रात जप करते हैं, कर सकते, लेकिन अगले दिन भी ज़्यादा सोना पड़ेगा। इसीलिए गीता में कहता है युक्त अति जागी। प्रभुपाद कहता है 6 घंटे के अधिक सोने से उत्तम गुण है। क्रिटिकल पॉइंट बता दिया, 6 घंटे ज़्यादा नहीं होना, कम थोड़ा हो सकते, इस तरह नहीं। 5 घंटा 59 मिनट ठीक है चलेगा, लेकिन 6 घंटे 1 मिनट हो जाएगा तो इसीलिए थोड़ा 2-4 मिनट कम रखना अच्छा है। प्रभुपाद क्लियर बता दिया 6 घंटा जो अधिक सोते हैं वो तमोगुण में है। इसीलिए अति निद्रा अति जागी नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसका युक्त बोलते हैं। युक्त भोजी विहारो से युक्त कर्म चेष्टा, युक्त निद्रा युक्त जागी योगो परासृष्टा। युक्त भोजी अति, युक्त भुजी अर्थात अति भुजी और अनाहारी बीच में उसको कहता है युक्त भुजी। युक्त निद्रा वो भी अति निद्रा अति जागी बीच में। इस तरह व्यक्ति योग साधन के माध्यम सारे दुखों का नाश कर सकते। जतात्मा विनियत चित्त आत्मतुष्ट, निष्प्रिय जे सर्वकामे सही योग पृष्ठ। विनियत शब्द अर्थ क्या है, ये तो कठिन शब्द लगे। हाँ, विनियत तो नियत अर्थ क्या है, तो विनियत अर्थ क्या है, विशेष भावे संयत। हाँ, तो विनियत अर्थात विशेष रूप में संयत है। जतात्मा विनियत चित्त आत्मतुष्ट, तो जतात्मा अर्थात जतात्मा था जत आत्मा था संयत आत्मा। जो आत्मा संयत आत्मा अर्थात क्या है, संयत मन, ये आत्मा है। तो जतात्मा विनियत चित्त तुष्ट, इस तरह क्या करना चाहिए, मन संयत करके और विशेष रूप संयत कर चित्त आत्मतुष्ट और हृदय में संतुष्ट होना चाहिए। निष्प्रिय जो सर्वकाम सही योगपुष्ट। योगपुष्ट अर्थ क्या है, योगपुष्ट, योगपुष्ट पुष्ट शब्द अर्थ क्या है, पुष्टि शब्द अर्थ क्या है, पुष्टिकर खाद्य, पोषण, पुष्टि अर्थ है, पुष्टि। ये चैतन्य चैतन्य नष्ट कुष्ठ रूपपुष्ट भक्ति तुष्ट चकार जा। नष्ट कुष्ठ रूपपुष्ट भक्ति तुष्ट, तुष्ट। हाँ हाँ, एक है नष्ट कुष्ठ, उनका नष्ट कुष्ठ नष्ट हो गया, भक्ति तुष्ट, भक्ति में, और रूपपुष्ट, रूपपुष्ट अर्थात पुष्टि अर्थात अच्छा। तो पुष्टिकर खाद्य था जो खाना खाने से शरीर शक्तिशाली होता है। तो योगपुष्टि अर्थात शक्तिशाली योग, अच्छा योग। योगपुष्टि अर्थात बहुत परफेक्ट योग, योगपुष्ट। निष्प्रिय जो सर्वकामे सही योगपुष्ट। तो श्रेष्ठ योगी किस, योगपुष्टि अर्थात सबसे अच्छा योग है। तो किस कौन कर सकते हैं, हर काम में कर्मों में निष्प्रिय हो और विशेष भाव चित्त को, मन को संयत करना चाहिए। यह प्रभुपाद तात्पर्य में कहता है, अम्बरीश महाराज को उदाहरण देता है, सवई मन कृष्ण पदारविंद। अम्बरीश सर्वप्रथम मन को ही नियंत्रित किया। इस तरह हर इंद्रिय भगवान के सेवा में लगे। तो इस तरह करने से क्या होता है, इंद्रिय विचलित नहीं होता है। किस तरह उदाहरण किया दिया जाए,
इंद्रिय विचलित नहीं होते हैं। যথা দীপ বিনা বায়ু স্থিরভাবে থাকে, उत्तम उपमा से योगीर निष्ठा के। ज़्यादा दीप बिना वायु, जहाँ पर वायु नहीं तो वह क्या होता है? दीप किस तरह रहता है? स्थिर। कोई साइंटिस्ट बोलते हैं ये थोड़ा फालतू बात है, वायु नहीं है कि आग जलेगा ही नहीं। ये वायु अर्थात हवा है, वायु अर्थात ऑक्सीजन नहीं है। यह वायुहीन शब्द अर्थात हवा नहीं, ऑक्सीजन बात है। ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन तो हर जगह में है। यह वायु शब्द अर्थात हम जनरल समझ सकते जहाँ पर हवा नहीं है। इसको क्या बोलेंगे संस्कृत शब्द में? निवातस्थ। निवातस्थ अर्थात निवात, जहाँ पर बात नहीं है, बात अर्थात वायु नहीं, निवातस्थ। तो जथा दीप बिना वायु स्थिर भाव, जिस तरह जहाँ पर हवा नहीं है वह दीपशिखा किस तरह रहता है? हाँ, लंठन क्यों इसके? लंठन, लंठन किसने यूज़ किया? क्या होता है यदि हवा होता है? क्या होता है? हाँ, कांपते जाते क्या होता है? हाँ, वो चिमनी को काला बना देखेगा नहीं। यदि हवा नहीं आएगा तो एक लाइन में उठेगा, काली ऊपर चले जाएगा, और हवा आएगा तो चिमनी को काला बना देगा, आगे देखेगा ही नहीं। तो इस तरह मन को इस तरह होना चाहिए, हवा नहीं होना चाहिए। हवा क्या है? कामना वासना का हवा। ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, कामना इधर खींचते हैं, नहीं, वो हवा है कामना वासना का हवा। जथादि बिना वायु स्थिर भावे थाके, उत्तम उपमा से योगी निष्ठा के। योगी का जो निष्ठा है एक परम ब्रह्म भगवान के चरण कमल, यह चुका दूसरा जगह को नहीं देखेगा। यह है उत्तम उपमा। ये उत्तम उपमा, ये सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण है योगी का मन किस तरह होना चाहिए। योगीर जे आत्मस्थिर जोग साधनेते, योगात्मनो तार नाम योग अभ्यासते। योगी जब इस तरह आत्मा को स्थिर करता है योग साधन में, उसको व्यक्ति कहता है योगात्मन। विषय भोगेर उपरति योगेर प्रमाण, निरुद्ध से योग सेवा सिद्धिर निधान। विषय भोगेर उपरति, उपरति अर्थात विषय भोगेर उपरति योगेर प्रमाण। विषय भोगेर उपरति योगेर प्रमाण। रति अर्थात आसक्ति। तो विषय भोगेर उपरति, विषय के प्रति भोग का प्रति आसक्ति सुना। योगी का कम से कम ये जगह तो पहुँचना ही चाहिए, भौतिक जगत के विषय का भोग नहीं करना। निरुद्ध से योग सेवा सिद्धि। निरुद्ध शब्द अर्थ क्या है? निरुद्ध। निरुद्ध अर्थ, रुद्ध शब्द अर्थ क्या है? रुद्ध, रुद्ध घर जहाँ पर दरवाजा सब बंद है, रुद्ध, अवरुद्ध। तो निरुद्ध अर्थ, निरुद्ध अर्थात और अच्छा तरीके से बद्ध कर। तो फिर इसका तो क्या है? इस तरह बदल लिया मन, इंद्रियों को कोई जगह जाके देगा नहीं। निरुद्ध योग सेवा। निरुद्ध योग सेवा अर्थात मन इस तरह कंट्रोल की इंद्रियों को, इंद्रियों कोई जगह रुद्ध कर दे। सारी इंद्रिय शरीर के अंदर, बाहर में नहीं जाने देते हैं, इंद्रिय विषय में नहीं जाने देते, उसका निरुद्ध। सारी इंद्रियों को निरुद्ध अर्थात जड़ विषय से प्रत्याहार करके। तो निरुद्ध से योग सेवा सिद्धि निधान। निधान शब्द अर्थ क्या है? निधान, निधानम आश्रय, रिजर्व है। सिद्धि निधान, सिद्धि कहाँ पर रहता है? इसका अंदर सिद्धि रहता है। जब इस तरह, जब विषय भोग उपरति, विषय भोग नहीं करना चाहते हैं, इंद्रियों को क्या कर दिया? निरुद्ध कर दिया। उस तरह व्यक्ति के अंदर वो, उसके अंदर योग का आधार है, उनका उनका क्या कहता है? सिद्धि। उसके अंदर सिद्धि है। निधान शब्द आता है रिजर्व है। तो सिद्धि किसके अंदर है? उस तरह योगी के पास है।
उस तरह योगी है सिद्धि का निधान है। निधन नहीं, निधन अर्थात तो निहत, और निधान अर्थात आश्रय, रिजर्व है। तो कौन व्यक्ति सिद्धि का रिजर्व है, सिद्धि का आधार है? आधार कौन व्यक्ति सिद्धि का आधार है? जिन्होंने निरुद्ध जगत सेवा, सारी इंद्रियों को निरुद्ध कर दिया, और एक शब्द क्या, विषय भोग ऊपर होती, विषय भोग में कोई आसक्ति नहीं। आत्माराम जदा तुष्ट आत्मार दर्शने सिद्ध से योगी है योगेर साधने। आत्माराम व्यक्ति इस तरह तुष्टता का आत्मार दर्शन। आत्माराम जदा तुष्ट, जिस तरह आत्माराम व्यक्ति कहाँ तुष्ट होते हैं? हाँ हाँ, इंद्रियाराम व्यक्ति क्या देखने से खुशी होता है? हाँ, इंद्रियाराम व्यक्ति कहाँ देख खुशी होता है? इंद्रभोग का विषय देखो, वाह, इंद्रभोग का विषय देख के बहुत खुश होता है। आत्माराम व्यक्ति आत्मा में संतुष्ट। सिद्ध से योगी है योगेर साधन, योगी भी उस तरह योग साधन में खुश होता है। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी, कृष्ण बलराम की, पद्मपवन गौनिता की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, निशिंगदेव भगवान गौनिता। जिस तरह सुबह उठने में मज़ा लगता है, नहीं लगता है, लेकिन जो अच्छे भक्त हैं सुबह उठने में मज़ा लगता है, वाह, लेकिन हमको तो कष्ट लगता है। अभी भी इतना दिन हो गया, अभी कष्ट लगता, एक आध दिन मिस नहीं हो सकते क्या? तो लेकिन जो सुबह उठते को मज़ा लगता है, सुबह सुबह उठना। तो जोगी का जो कष्ट बाहर में जो इतना कष्ट है नहीं, उनको तो वह करने से मज़ा लगता है। कैसे? इतना मज़ा कहाँ से आता है उनका? इतना मज़ा कहाँ से आता है? हाँ, उसके अंदर मज़ा है वास्तव में। सत्य से जुक, सत्य जे सुखता इंद्रियोतीत, जेबा से ही नहीं जाने अस्थिर तत्त। वास्तव में योगी का जो वह सुख है, आत्मा में जो सुख है, वो इंद्रियों का अतीत है। इंद्रिय से नहीं पता चलेगा, ये आँखों में देख के नहीं पता चलेगा इसके अंदर क्या सुख है, कान से सुन के पता नहीं चलेगा। हाँ, कोई इंद्रियों से नहीं पता चलेगा उसके अंदर सुख किया है। तो उसका सुख किसको है? जो आत्माराम है उनका है। हाँ, जो रसगुल्ला खाया नहीं उसको कैसे समझाएगा उसके मीठा किया है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अच्छा कहानी हुआ है। एक लंदन में एक आदमी आया था, यह जाके वहाँ आम का प्रशंसा किया, आम बहुत अच्छा है। तो उन लोग सुनना चाहते, दादाजी बताओ क्या किस तरह आम है? तो बहुत बताया, इस तरह से बहुत मीठा है, थोड़ा खट्टा बना भी है, मीठा है, इस तरह बताया। और उसके अंदर फिर आश भी, आश बोलते हैं, आश, आश, फाइबर, जूट जिस तरह ना, हाँ क्या हिंदी में क्या बोलते? रेशे, रेश, फाइबर जो जूट की तरह है, वो बोलो उससे आम के अंदर कैसे देखेंगे? तो उन्होंने उनका दाढ़ी था, तो दाढ़ी के अंदर गुड़ लगा दिया और नाती लोग चाटना शुरू किया, बोले इस तरह की आम है। तो कैसे समझाएंगे? जो आम खाने कैसे समझाएंगे उनको? तो जो आत्माराम का सुख है, तो बाहर का आदमी नहीं पता चल उसके अंदर सुख क्या है। शुद्ध जो सुख था इंद्रियोतीत, वो जो सुख जो है आत्माराम का जो सुख है वो इंद्रियों का, हाँ, यह किताब सुखम अत्यंतिकम जत्ता, वो सुख इंद्रिय का अतीत है। आत्मा से कभी परमात्मा का आनंद पाते, वो इंद्रिय से नहीं होते। जीवा से ही नहीं जाना अस्थिर तत्व, जिसको वही अभिज्ञता नहीं है वो अस्थिर। अब क्या है उसके अंदर? नहीं मेरा द्वारा होगा नहीं, वो भागेगा, अस्थिर। जे सुख হইলে লাভ সর্বলাভ হয়, অন্য সব যত লাভ কিছু কাম্য নয়। ये सुख इतना अच्छा है, जंग लब्धाच अपरंग लाभम मन्नते नाधिक। ये सुख इतना अच्छा है, जे सुख হইলে लाभ सर्वलाभ है, जो सुख मिलने से
सब मिल जाता है। अन्य सब जत लाभ किसी काम ना, अन्य जितना कुछ है, जिस तरह ये उदाहरण बहुत बात दिया है, बाजार में सब कुछ फ्री दिया है, 2 बैग सोना भरा के लेके आ रहा है, और फिर आपको बोलेगा अरे आलू बैंगन भी फ्री मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? फालतू बात छोड़ दीजिए, मेरा बैग भर गया है। तो जितना कुछ अलग अलग बढ़ेंगे, नहीं इधर में अच्छा मिला, उधर में अच्छा मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे? नहीं भाई, हमको इतना दिन बुद्धि हुआ है, बाजार में जितना कुछ मिला है, सोना से कीमती वस्तु कुछ नहीं, हमारा बैग भर गया है, आप कोई भी लेक्चर देना तुमका जरूरत नहीं है, हम समझ गया है। तो जब इस तरह सुख मिलते हैं तो दूसरा को आसक्ति नहीं होगा, दूसरा आदमी कोई बोलेगा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। या दूसरा अध्याय में क्या बता उपसंग में, श्रुतवश्य स्थितुष्य, कृष्ण भक्ति मिलने से इस तरह फिक्स्ड हो जाता है, अतीत में जितना चीज़ सुना है वो भी भूल जाता है, भविष्य में कोई बोलेगा अरे आगे जाके इस तरह से मिलेगा, वो सुनना नहीं चाहेगा। अरे तुम सोना में बैग में लेकर जा रहा है, रास्ता में बहुत तुमको अंडा मिलेगा फ्री, तो सुनेगा ये बात को? आगे जो उसको सुनना मिला है उसको भी, हाँ, सिद्धवश्य सिद्धस्य, जो सुना है जो भविष्य में सुनेगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आनंद में क्या आता है? स्थिर हो जाती है, इस तरह स्थित प्रज्ञ कहता है। जे सुख खैले लाभ सर्वलाभ है, अन्य सब जत लाभ किसी और कुछ नहीं चाहते। जहाते हईले स्थित गुरु दुखे होती, अस्थिर ना হয় থাকে अटल विच्युति। गुरु दुख अर्थात क्या है? गुरु दुख बहुत बड़ा दुख, गुरु दुख। जहाते हईले स्थित गुरु दुखी होती, जिस तरह मान लीजिए सोना बैग में लेकर जा रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो क्या करेंगे? हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करेंगे? हाँ, लगे हाथ, हाँ क्या कर रहा है, काट के निकल रहा है, तो क्या करेंगे इसको? फिर भी लेके जाएंगे। उससे इतना लग रहा है, बोला हाथ क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, डिसलोकेशन हो जाएगा शोल्डर का, फिर भी लेके जाएंगे, इतना दुख फिर भी लेके जाएगा। उसी तरह इस तरह जो योगी का जो भगवान के आत्म साक्षात्कार मिलते हैं, इतना गुरु दुख भी यदि आते हैं, हाँ, जस्मिन स्थित न दुखे न गुरु न विचित, बहुत गुरु दुख, बहुत बड़ा दुख आएगा, उसको बाद भी ये मार्ग को छोड़ेगा नहीं। अस्थिर ना हो था कि अटल विच्युति, अस्थिर होगा नहीं, अरे भाई फालतू क्यों ये चीज़ लेकर आया, छोड़ के आना चाहिए, इस तरह मन होगा नहीं, अटल नहीं, इसको लेकर जाना ही पड़ेगा। इस तरह भौतिक चीज़ का सोना के बारे में हमें इस तरह थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो आत्मा परमात्मा को जो इस तरह आनंद मिलता है उनको इस तरह होता है। इसलिए देखते हैं जब बहुत राजा जमींदार सब कुछ छोड़कर इस तरह साधु सन्यासी बन जाता है, आदमी केवल देखे पागल हो गया क्या, इसका आदमी की क्या ब्रेन वॉश कर दिया, क्या दवाई खिलाया उनको समझ में नहीं आता क्या हुआ, इनको क्यों उधर में चले गया। जोगो शादी से अवस्था यदि लभ्य है, अष्टांग योगेर सिद्धि ताहारे कहाय। योग साधन करते करते ये अवस्था यदि इस तरह लाभ होगा तो उसको कहता है अष्टांग योग का सिद्धि। यदि किसी को इस तरह होते हैं, इस तरह आनंद मिल रहा है, कोई आदमी बोलेगा वो विचलित नहीं होता है, तो ये समझना चाहिए क्या होगा उनका, हाँ, योग में उनका सिद्धि हो गया। तो ये क्या करना चाहिए? इसीलिए ऑटोमेटिक होगा क्या, ना कि प्रेस करना पड़ेगा। पाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्साह के साथ, उत्साह धैर्य और निलय आत्मिका जोगो सिद्धि लागी सारी निर्वेद प्रापिका। आत्मिका शब्द अर्थ क्या है? आत्मिका ये शब्द सुना कभी? रागात्मिका भक्त सुना? और कोई सुना?
व्यवसायत्मिक भक्ति, और कोई जगह सुना? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक है कष्ट दुख। तो आत्मिक का शब्द क्या है? हाँ हाँ, उसका संपर्कित आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्लेश, व्यवसाय आत्मिका, इसी तरह उसका संपर्कित। तो निलय आत्मिक, उत्साह धैर्य और निलय आत्मिका। तो ये योगी को उनका निलय, निलय शब्द अर्थ क्या है? घर, निलय तो घर। तो निलय, तो उनका घर में निलय आत्मिका अर्थात आत्मिका घर की तरह, निलय आत्मिका अर्थात घर की तरह क्या, उसके अंदर क्या रहता है? उत्साह धैर्य। उनका जीवन इस तरह गठित है, वो तो बहुत उत्साह बहुत धैर्य है। तो योग साधन करने के लिए उनका क्या होना चाहिए? उनका हृदय में उत्साह धैर्य में भरा होना चाहिए। उत्साह धैर्य निलय आत्मिका, वो व्यक्ति का, इसका अर्थ क्या है? उत्साह धैर्य और निलय आत्मिका। उनको पूरा शरीर मन प्राण उत्साह और धैर्य से भरा हुआ है। उत्साह धैर्य निलय आत्मिका। जोगो सिद्धि लागी सारी निर्वेद प्रापित, जोगो सिद्धि लागी। हाँ, योग में सिद्धि लाभ करने के लिए उत्साह धैर्य निश्चय के साथ सारे, हाँ, सारे निरुत्साह को छोड़ देते। वहाँ कोई आश्रय नहीं देता है, कोई आने का चांस नहीं देता है। संकल्प समस्त द्वारा ना है किंचित, मन द्वारा इंद्रियों के करिया अभिजित। और साक्षात क्या रहते? संकल्प, उत्साह धैर्यात निश्चय, संकल्प के साथ। हाँ, इस तरह किंचित भी वाचे मिलते नहीं। इस तरह मन द्वारा इंद्रियों के करिया अभिजित, ये करने के लिए कि पूर्वपाद तात्पर्य में आयुर्वेद गोस्वामी का उपदेश में थे उत्साह निश्चय धैर्य। ये केवल भक्ति में नहीं, कोई जगह में हम करेंगे, ये तीनों चीज़ बहुत जरूरी है। उत्साह होना चाहिए, उत्साह सरकार कुछ काम नहीं होगा। एक गिलास जल भी उठा के नहीं पी सकते। हर काम उत्साह तो चाहिए, शुरू उत्साह होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। तो योगी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उत्साह के साथ करना चाहिए। और तुरंत होगा नहीं, धीरे धीरे समय लगेगा। क्रमे क्रमे उपराम विषय भोगेते, आत्मस्थित मन करी विराम चिंताते। तो क्रमे क्रमे उपराम विषय, उपराम शब्द अर्थ पहले सुना? उपराम अर्थ त्याग देना। क्रमे क्रमे उपराम विषय भोग के प्रति अनासक्त उपराम। तो धीरे धीरे विषय भोग एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे। हाँ, जिस तरह आदमी कोई 50 सिगरेट पीते हैं, 40 पियो, 30, 10, 5, धीरे धीरे। तो विषय भोग में हमें बहुत सारे कोई आसक्ति है, एक दिन में नहीं हो सकते, धीरे धीरे। उसको कहते क्रमे क्रमे उपराम विषय भोग। हमें बहुत जगह विषय भोग करने की इच्छा है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? धीरे धीरे उपराम विषय भोग। आत्मस्थित मन करी विराम चिंता। और मन को कहाँ रखना चाहिए? आत्मा में। मन का दो साइड में है, एक धर्म में मन है, एक इंद्र के विषय है। तो विराम चिंता थे, भौतिक जगत इंद्र विराम देकर मन को रखना चाहिए आत्मा में। इस तरह अस्थिर चंचल मन यथा यथा जाए। तो जब कोशिश करेंगे तो एक बार सुनेगा क्या करेंगे? फिर पकड़ कर लेके आएंगे, फिर भागे। अस्थिर चंचल मन यथा यथा धाय, चेष्टा करी সেই मन बसेते राखाय। धाय अर्थात भागते हैं। तो मन इतना चंचल है, अब पकड़ कर लेके तो फिर भाग जाते हैं।
तो जोगी को क्या करना चाहिए? भाग के लेके आना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत शासित के पकड़ कर लेके आके क्या करना चाहिए? थप्पड़ लगाना चाहिए। क्या ये बट तो उन्हें किस तरह थप्पड़ लगाना चाहिए? हाथ से। हाथ से ज़्यादा थप्पड़ नहीं आता है। जूते अच्छे झाड़ी से पिटाई करना पड़ेगा। रात में कौन सा? रात में झाड़ू, आज सुबह चप्पल से। कौन सा सुबह, कौन सा रात में? जूते सुबह, और रात में झाड़ू तो बार भाग के जाएगा, लेकिन उसको पकड़ कर लेके आके लेके आना पड़ेगा और शासन करना पड़ेगा। हाँ, पशु को किस तरह शिक्षा देता है? अच्छा करने से गिफ्ट बिस्किट देते हैं। हम साउथ अफ्रीका का शील मास का, शील मछली, उसका क्या, डॉल्फिन को खिला देता है वो। उनका पास या एक बाशी है अल्ट्रासोनिक साउंड, वो केवल वो मछली सुन सकते हैं पानी के अंदर। बजाने से 2-3 मछली एक साथ आते हैं, एक साथ डांस करते हैं। जब करते हैं एक बार करने से उनको आगे खाना देते हैं, फिर चला जाता है। फिर एक बार करे खाना, नहीं करते हो मिस होगा तो मिलेगा नहीं। तो समझ जाता है ये हमारा परफेक्ट है, तो खाना मिले, पुरस्कार मिल रहा, नहीं मिलेगा तो नहीं। और पशु को तो पीटा ही मिलते हैं तो इस तरह मन को इस तरह से अच्छा किया थैंक यू, नहीं मिला डंडा तो जोगी को इस तरह जहाँ से भाग जाता है वह से अस्थिर चंचल मन যথাযথ ধায় চেষ্টা করে সেই মন বশেতে রাখে। आत्मार বশেতে মন সদাই রাখিবে, चंचल स्वभाव तार शोधन करिबे। इस तरह इंद्र को हमेशा ही, वो तो चंचल है, पकड़ कर लेके आना पड़ेगा और आत्मा में रखना पड़ेगा। और ये चंचल स्वभाव को धीरे धीरे शोधन करना चाहिए। प्रशांत होइले मन सुख उत्तम जोगीर, शांत है रजगुण निष्पाप शरीर। प्रशांत होइले मन, जब मन इस तरह प्रशांत होता है तो जोगी का उत्तम सुख मिलते हैं। जिस तरह कोई मन चंचल है, वो व्यक्ति का सुख हो सकते क्या? सुख होने के लिए पहले मन को शांत होना चाहिए। तो इसीलिए जब मन इससे शांत हो जाता है जोगी को उत्तम सुख मिलता है। शांत है रजोगुण निष्पाप शरीर। और इस तरह जब सुख होता है रजोगुण शांत होता है। रजोगुण शांत होना अर्थात क्या है? सत्वगुण में अभ्यास करना। निष्पाप होइले से ही सत्वगुणे स्थित, ब्रह्मभूत नाम तार शुद्ध समाहित। इस तरह क्या होता है? धीरे धीरे मन को नियंत्रण करने के माध्यम, रजोगुण नियंत्रण करने के माध्यम जो शुद्ध सत्य आता है, सत्वगुण शुद्ध सत्य, और शुद्ध सत्य स्थिति को कहता है ब्रह्मभूत तार नाम शुद्ध समाहित। विधौत समस्त पाप जोगी अकल्मष, सुखे ब्रह्म संस्पर्श से क्रमश क्रमश। इस तरह जोगी को क्या होता है? विधौत समस्त पाप, उनके हृदय में जितना सारे पाप धुल जाते हैं। तो धुल जाने के अकल्मष, कल्मष अर्थात पाप, तो अकल्मष हो जाता है। और सुखे ब्रह्म संस्पर्श, और वो कौन सा सुख मिलता है? ब्रह्म संस्पर्श। अर्थात ब्रह्म संस्पर्श है क्या? ब्रह्म को संस्पर्श होने का सुख, ब्रह्म को संस्पर्श होने का सुख। जिस तरह एक अच्छा मिठाई है, उसके जिब्बा का संस्पर्श होने के बाद सुख होते हैं, संस्पर्श होने के बाद सुख होता है। संस्पर्श जब नहीं होता है तो सुख नहीं होता है। तो ब्रह्म के साथ कांटेक्ट होने से जो आनंद है उसका ब्रह्म संस्पर्श सुख। सुखे ब्रह्म संस्पर्श से कर्म, ब्रह्म सुखे मग्न है से जोगी तखन, प्राकृत गुणादि तेजी ब्रह्म अनुभव। तो वो व्यक्ति क्या है? वो ब्रह्म संस्पर्श ब्रह्म सुख मिलते हैं, तब उन्होंने भौतिक जगत के सारे सुख त्याग देते हैं। जब तक उच्चतर स्वाद नहीं मिलता है निम्नतर सुख तो त्याग नहीं दे सकते। तो पहले सुख मिलेगा तब उन्होंने भौतिक सुख संपूर्ण त्याग दे सकते।
ব্রহ্ম স্পর্শ কিবা হয় কেমন এটা জানি, सर्वभूत ब्रह्म दर्शन सर्वब्रह्म जानी। अभी प्रश्न है ये ब्रह्म स्पर्श क्या है? फिर ब्रह्म स्पर्श किसका है? कि हाथ से स्पर्श करेगा क्या? ब्रह्म स्पर्श क्या है? ब्रह्म स्पर्श की वह है क्या मन तो जानी। कैसे समझेंगे उनका ब्रह्म स्पर्श हो गया है? कैसे पता चलेगा जोगी का ब्रह्म स्पर्श हो गया? हाँ, ब्रह्म स्पर्श हो गया क्या है? वो आँखों से स्पर्श हो गया, आँख में हर जगह ब्रह्म को देखते हैं, उसके कहते ब्रह्म स्पर्श। इस तरह नहीं हाथों से स्पर्श क्या है ये ब्रह्म है ये ब्रह्म स्पर्श क्या है? आँखों में हर जगह ब्रह्म देखना उनका कहता है ब्रह्म स्पर्श। सर्वभूत है कैसे सब जीव ब्रह्म दर्शन, इसका ब्रह्म दर्शन कहता है, ब्रह्म स्पर्श कहता है। सर्वत्र समान दृष्टि योगयुक्त आत्मा समाधिस्थ সেই যোগী देखे परमात्मा। जब तब क्या होता है? सर्वत्र समान दृष्टि। सर्वत्र समान दृष्टि अर्थात क्या है? सर्वत्र समान दृष्टि समस्त अर्थ नहीं था जो ऊंचे नीचे नहीं देखते हैं। सर्वत्र समान दृष्टि शब्द अर्थात हाँ हाँ, एक व्यवसायी हर जगह में क्या देखता है? पैसा देखा यार कितना पैसा से खरीद के बाद में अच्छा ये मूर्ति मार्बल जयपुर से कितना रुपये से लेके आए, वही बिजनेस देखना शुरू करते हैं। हम किस तरह बिजनेस चालू कर सकते क्या? हर जगह में पैसा देखते हैं। तो सर्वत्र समान दृष्टि अर्थात हर जगह इस तरह जब ब्रह्म देखते उसका कहता समान दृष्टि, ब्रह्म में देखते हैं। समाधिस्थ সেই যোগী देखे परमात्मा, और समाधिस्थ যোগী आत्मा परमात्मा दोनों के दर्शन करते हैं। সে দেখে আমারে সব স্থাবর জঙ্গমে অন্য দৃষ্টি নাহি তার निर्गुण संगमे। जब इस तरह दृष्टि होता है वो हर जगह कृष्ण बोलते हैं, पहले क्या बात है हर जगह ब्रह्म देखते हैं, और अभी कृष्ण बोलते हैं हर जगह मुझको देखते हैं। कौन सा सही है? कैसे? कृष्ण का ब्रह्म है क्या? हाँ, कृष्ण कल ब्रह्म है, कृष्ण परम ब्रह्म है। तो ये बोले हर जगह ब्रह्म दर्शन होता है। और उसके बाद बोलते हैं जो मांग पश्यति सर्वत्र, जो मुझको हर जगह में दिखते हैं। से देखे हमारे सब स्थावर जंग, वो हर जगह मुझको देखते हैं। इसका अर्थ कृष्ण बोलते हैं मैं ब्रह्म हूँ। हर जगह में सर्वत्र ब्रह्म देख रहा है, अर्थात सर्वत्र कृष्ण को देख रहा है। অন্য দৃষ্টি नहीं तार निर्गुण समय, और कृष्णेश्वर के और दूसरा किसी नहीं देखते। সে হয় আমার प्रेमी आमी হই तार। कैसे भगवान का प्रेमी कैसे होता है? कैसे प्रेमी हो गया? हाँ, हर जगह उनको देखना इसका प्रेम नहीं है क्या? कोई जगह देखा ये सोना हो सकता क्या? इसका अर्थ क्या है? हाँ, सोना से प्रेम है, हर जगह उसको देखते हैं। अरे उनमें मम्मी की तरह लग रहा है वो, मैं हाँ इसके माँ की तरह प्रेम है, हर किसी को देखे माँ की तरह लगता है। इसका अर्थ क्या है? माँ के प्रति प्रेम है। तो हर जगह में कृष्ण को देखता है, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के प्रेम है। हाँ, से है हमार प्रेमी आमी होता। जब कृष्ण के प्रेमी होता है तो कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण भी उनके प्रेमी होते हैं। निरस सूक्ष्म तर्क न है व्यवहार, लेकिन यह चीज़ सूक्ष्म तर्कों के द्वारा ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा ये नहीं होगा। हाँ, ये कैसे हो सकते? हाँ, ये निरस सूक्ष्म तर्क न है व्यवहार, निरस सूक्ष्म तर्क ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन से ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको अभ्यास करना होता है। कितना सुंदर है भगवद गीता, कठिन लग रहा है क्या? कितना सरल व्याख्या दिया, और प्रभुपाद कितना सरल कर दिया। हरे कृष्ण। हम गा लेते थे इसको। সেভাবে যে যোগ সাধে
নিয়ত মন সদাত্ম সেয় যোগী অমৃত পর নির্বাণ পরম শান্তি হয় অধিকারী ফিরে যায় মম ধামে যথা লীলা হরি অতি ভোজি অনাহারি যোগে সিদ্ধ না অতি নিদ্রা অতি জাগি শুন ধনঞ্জয় যুক্ত ভোজি বিহার সে যুক্ত কর্ম চেষ্টা যুক্ত নিদ্রা যুক্ত জাগি যোগ পরা সৃষ্টা যতাত্মা বিনিয়ত চিত্ত আত্মতুষ্ট নিস্পৃহ যে সর্ব কামে সেই যোগ পুষ্ট যথা দীপ বিনা বায়ু স্থিরভাবে থাকে উত্তম উপমা সেই যোগের নিষ্ঠাকে যোগীর সে আত্মস্থির যোগ সাধনতে যোগাত্মন তার নাম
যোগ অভ্যাসতে বিষয় ভোগের উপরতি যোগীর প্রমাণ নিরুদ্দেশে যোগ সেবা সিদ্ধির নিধান আত্মারাম যদা তুষ্ট আত্মার দর্শনে সিদ্ধ সেই যোগী হয় যোগের সাধনে সত্য যে সুখ তাহা ইন্দ্রিয়তি যে বাসে নাহি জানে অস্থির তত্ত্বত যে সুখ হইলে লাভ সর্বলাভ অন্য সব যত লাভ কিছু কাম্য নয় যাহাতে হইলে স্থিত গুরু দুঃখে অতি অস্থির না হয় থাকে অটল বিচ্যুতি যোগ সাধি সে অবস্থা যদি লভ্য অষ্টাঙ্গ যোগের সিদ্ধি তাহারে কাহা উৎসাহ ধৈর্য নিলয় আত্মিকা
যোগ সিদ্ধি লাগি ছাড়ি নির্বেদ প্রাপিকা সংকল্প সমস্ত দ্বারা না হয় কিঞ্চিৎ মন দ্বারা ইন্দ্রিয়কে করিয়া বিজি ক্রমে ক্রমে উপরাম বিষয় ভোগতে আত্মস্থিত মন করি বিরাম চিন্তাতে অস্থির চঞ্চল মন যথা যথা চেষ্টা করি সেই মন বসেতে রাখা আত্মার বসেতে মন সদায় রাখিবে চঞ্চল স্বভাব তার শোধন করিবে প্রশান্ত হইলে মন প্রশান্ত হইলে মন সুখ উত্তম যোগী শান্ত হয় রজগুণ নিষ্পাপ শরীর নিষ্পাপ হইলে সেই সত্যগুণে স্থিত ব্রহ্মভূত নাম তার শুদ্ধ সমাহিত
বিধৌত সমস্ত পাপ যোগয় কলমশ সুখে ব্রহ্ম সংস্পর্শে ক্রমশ ক্রমশ ব্রহ্ম সুখে মগ্ন হয় সে যোগী তখন প্রাকৃত গুণাদি তেজি ব্রহ্ময়নুভব ব্রহ্মস্পর্শ কিবা হয় কেমনে তা জানি সর্বভূত ব্রহ্মে দর্শন সর্বব্রহ্ম জানি সর্বত্র সমান দৃষ্টি যোগযুক্ত আত্মা সমাধিস্থ সেয় যোগী দেখে পরমাত্মা সে দেখে আমারে সব স্থাবর জঙ্গমে অন্য দৃষ্টি নাহি তার নির্গুণ সঙ্গমে সে হয় আমার প্রেমী আমি হয় তা নিরস সুকনা তর্ক নহে ব্যবহার ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রীগীতার গা শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত
কৃষ্ণগত প্রাণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की कृष्ण बलराम भगवान की पतित पावन गौनिताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की प्रहलाद निशिंदेव भगवान की श्रील प्रभुपाद विरचित गीतार गान की साविद गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद।